नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर पे। आज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जो अपने देश के बारे में है। अगर हमारे घर के बारे में, हमारे माँ बाप के बारे में कोई कहता है तो हम लोगों को अंदर से आग लग जाता है कि हम लोग क्या करें, उसको क्या बोल दे, उसको क्या कर दे, मार पीट दे, कूट दे। तो ऐसा ही कुछ ऐसा इंसिडेंस हमारे देश के साथ में भी हुआ है कि ट्रंप ने, उनका जो बयान आया है, जो उन्होंने कहा है, वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। एक्चुअली उनको तो बहुत अच्छा रिप्लाई देना चाहिए था, बट भारत ने क्या दिया है, नहीं दिया है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। क्या भारत और चाइना वाकई नरक, हेल होल जैसे देश हैं? दोस्तों, हमारा देश जहां सिविलाइजेशन का ये फाउंडेशन रखा गया था, जहां पर लोग जब गुफाओं में रहते थे, तब तक हमारा कहीं ज़्यादा आगे सिविलाइजेशन बढ़ चुका था। तो क्या हमारा देश ऐसे सिविलाइजेशन से आता है? नरक जैसे देश हैं। आज अमेरिका इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा ये है, ताकतवर है, तो क्या उसकी मनमानी कुछ भी होगी? उसके देश के प्रेसिडेंट कुछ भी बोल देंगे और उनका रिप्लाई में हम लोग कुछ भी नहीं देंगे? तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया भारत की ताकत मानती है, वहीं ट्रंप ने ऐसा पोस्ट शेयर किया जिसमें भारत और चीन जैसे देशों को नरक बताया। बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने की जो जिद है उनकी, और उनकी गिरती हुई अप्रूवल रेटिंग्स के बीच ट्रंप ने जानबूझ करके भारत जैसे पार्टनर्स को निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिटेल में देखेंगे, पूरे विवाद को देखेंगे, क्या ईरान ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है और भारत के विदेश मंत्रालय का इस पर क्या स्टैंड है। वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि अमेरिका की बदलती इमिग्रेशन पॉलिसी का एक बड़ा संकेत है। चलिए पूरी डिटेल समझते हैं। जो आज की टॉप स्टोरीज है वो यही कह रही है, चाइना, इंडिया और सम अदर हेल होल, ट्रंप रीपोस्ट एंटी इंडिया रैंट ओवर बर्थ राइट सिटीजनशिप, हेल होल ऑन प्लैनेट। ये दोनों देशों को बहुत ही ज़्यादा भला और बुरा कह रहे हैं। हमारी जो सिविलाइजेशंस थी वो बहुत ही सदियों पुरानी थी, जैसे ताजमहल 7 वंडर्स में शामिल हुआ, गेटवे जो चाइना का है। ऐसे देश को छोड़ करके ऐसे देश को गाली देना, ट्रंप ने ये पूरे पोस्ट को, एक्चुअली इन्होंने ये पोस्ट लिखा भी नहीं है, क्योंकि इनका जो पोस्ट हमेशा देखोगे वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है। ये किसी और ने लिखा है और इसको ट्रंप ने रिपोस्ट किया है, दोबारा रिपोस्ट किया है। नाउ हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आखिर पूरा का पूरा मामला ऐसा क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट देना पड़ गया। यूएस प्रेसिडेंट ने इंडिया और चाइना को तो हेल होल बोल दिया। ये स्टेटमेंट बहुत कंट्रोवर्शियल बन गया, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। जो 30 साल की डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जो मेहनत थी, जो इस इंडिया और यूएसए को एक साथ में लाने की थी, कि एक जगह पे खड़ा करने की बात थी, कि दोनों देश मिल करके काम करेंगे, चाइना जैसे देश को हैंडल करेंगे, रशिया जैसे देश को हैंडल करेंगे। इन लोगों का जो स्ट्रांग है, डिफेंस में मजबूती होगा, उन सब को ताक पे रख दिया है। इवन हमारे जो एक राम कैनेडी, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एक एक्सपर्ट है राम माइकल जी का, उनका स्टेटमेंट आया कि लिटरली 30 साल की जो मेहनत थी ना, उस पर ट्रंप ने लिटरली स्पिट कर दिया, थूक दिया। बहुत गंदा स्टेटमेंट था, बट ये सच्चाई को दर्शाता है कि 30 साल के पार्टनरशिप का क्या मतलब है। 30 साल के पार्टनरशिप का मतलब है एक्सक्यूज मी, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाया, ट्रेड और बिजनेस टाइज ग्रो किए, इंडिया को चाइना के अगेंस्ट एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में देखा गया, और अब ऐसा स्टेटमेंट उस सबको अंडरमाइन कर दिया। इंडिया के लिए ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हो जाता है? देखिए, ये डिसरिस्पेक्ट जब करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए सेंसिटिव बन जाता है, क्योंकि हमारा देश, ऑब्वियसली हम लोग जो है वहाँ पे जाकर के बच्चे पैदा नहीं करने चाहते। हम लोगों का स्किल्स होता है, हम लोगों का जो है STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ों में क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल्स बढ़ा हुआ है। हम लोग इंडिया वाले बहुत मेहनत करते हैं, तो जाकर के वहाँ पे कुछ करने की चाह रखते हैं कि हाँ, बड़े देशों में जाकर के हम लोग काम करेंगे, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट कमाएंगे। तो ये हमारा स्किल्स है जो कि वहाँ पे सेटल करता है। हम लोग कोई जाकर के बर्थ राइट वहाँ पे ये नहीं करते कि हम लोग वहाँ पे बसना चाहते हैं, ये करते हैं। हमारा खुद का रिच कल्चरल, स्पिरिचुअल, एक हिस्टोरिकल लिगेसी रहा है देश का। ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इन द वर्ल्ड। कॉलिंग सच अ कंट्री हेल होल, नरक जैसा, ये डायरेक्ट इंसल्ट करता है हमारे देश के वासियों को और उनकी पहचान को, उनकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस को। ये इंडिया की ग्लोबल इमेज को भी हिट करता है। तो इससे क्या होगा? देखिए, ये अटैक कर रहे हैं चेन माइग्रेशन पे। चेन माइग्रेशन क्या है? पहले जो यूएसए का जो इमिग्रेशन पॉलिसी था, कल्चरल इंटीग्रेशन था, मतलब मेल्टिंग पॉट की तरह था।
अब क्या हो गया, वो कैश इम्पोर्ट की तरह हो गया, फाइनेंशियल मोटिव्स फर्स्ट हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण है TRUMP, ट्रम्प। कोर क्लेम कहा जाता है, देखिए दोस्तों, कि अब ये भी क्लेम हो रहा है कि जो कैश इम्पोर्ट बन गया है ना, जहां लोग सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स अब एसिमुलेशन या नेशनल वैल्यूज के लिए नहीं, बल्कि बेटर इनकम, लाइफस्टाइल और अपॉर्चुनिटीज के लिए आ रहे हैं। देखिए, एक बंदा आता है, फिर अपने फैमिली मेंबर्स को स्पॉन्सर करता है, इससे एक कंटिन्यूअस माइग्रेशन लूप बन जाता है। क्लेम यह है कि इससे जॉब्स, हाउसिंग और पब्लिक रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ता है। ये इनका कहना है। किनका कहना है? ट्रंप का कहना है। ये बहुत ही ज़्यादा गंदा भद्दा मजाक करते हैं। रैंट के हिसाब से कई एरियाज में इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज नहीं रही, इससे कल्चरल यूनिटी वीक हो रही है और सोसाइटी फ्रेगमेंटेड हो रही है। सो सिस्टम कंट्रोल एंगल से भी अगर मैं देखूं तो क्लेम किया जा रहा है कि इमिग्रेंट्स स्पेशली टेक और बिजनेस में सिस्टम पर स्ट्रांग इन्फ्लुएंस गेन कर रहे हैं। ऑब्वियसली स्किल्स है तभी गेन कर रहे हैं। इससे कुछ लोगों को लगता है कि कंट्रोल शिफ्ट हो रहा है। ये पूरा नैरेटिव ये दिखाता है कि अमेरिका अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज कर रहा है और एक इकोनॉमी ड्रिवन डिवाइडेड सोसाइटी बन रहा है। अब ये है जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे देश के एक ऑपोजिशन लीडर्स। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट पूछा हमारे भारत के प्रधानमंत्री से, क्वेश्चंस किया कि ये साइलेंस क्यों है, जब ट्रंप जैसे लोग हमारे देश के बारे में इतना भला बुरा कह रहे हैं तो आप क्यों चुप हो। जब इनसे पूछा गया, क्या हमारे किसी ने रिप्लाई दिया है? किसी ने रिप्लाई नहीं दिया दोस्तों, किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। खैर, ये तो AI जनरेटेड था, ऐसा बोल रहे थे, लेकिन जो हेल होल की बातें हैं ये खुद ही सुनिए। Okinawa, Japan, pull it out, take the Marine unit out of Okinawa, take India, that's been a 30-year project of every Democratic Republican administration to bring them closer to the US orbit, and literally spit in their face as we did on this administration, or do what we're doing also while we're all sidetracked in the Middle East. China's back to building new islands in the South China Sea. सुना आपने, लिटरली कह रहे हैं कि ये स्पिट कर दिया इंडिया और USA के रिलेशनशिप को इंडिया के ऊपर। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदी बात है कि मतलब भाई इस तरह का खराबपन, इस तरह का जो जवाब है बहुत ज़्यादा हमारे हर्ट करता है। इसके अगेंस्ट में आप देखोगे, इंडिया का तो रिप्लाई आने से पहले क्या हुआ कि ईरान का रिप्लाई आया, ईरान इन हैदराबाद। China and India are the cradles of civilization. In fact, the hellhole is where its war criminal president threatened to decimate the civilization in Iran. ये भी अपनी तरफ से पहला रिप्लाई ईरान का आया। दूसरा, in regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. That's where I leave it. बस इतना ही वो रिपोर्ट के हिसाब से आएगा। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ये सब चीज़ें आने लगी ना कि नहीं अब इंडिया को जवाब देना होगा, कांग्रेस की तरफ से जवाब आने लगे कि अब तो कुछ करना ही होगा, नहीं तो फिर ये लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, तो जा करके इंडिया ने कहा ये जो रिमार्क्स है ये अनइन्फॉर्म्ड है, इनअप्रोप्रिएट है और इन पुअर टेस्ट है। सो दे सर्टेनली डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ द इंडिया US रिलेशनशिप विच हैज़ लॉन्ग बीन बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। किस बात का डर है? कहाँ पे हो मोदी जी आप? 56 इंच का सीना किधर है आपका? थोड़ा दिखाओ यहाँ पे डेयर कि आप भी तो कुछ बोलो कि हमारे देश के जैसे देश में एक स्टेटमेंट तो दो एटलीस्ट कि कुछ तो बोल रहे हैं। अभी कहाँ गए हो आप? बहुत बुरा लगता है दोस्त कि जब आपको पता है कि हम लोग जवाब नहीं दे सकते, बहुत बुरा लगता है। इसके कारण एक और चीज देखोगे कि हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, तो ये ना डीपली डिस्टर्ब्ड की बातें कर रहे हैं कि ये हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन रिएक्टेड टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शेयरिंग डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स अबाउट इंडिया एट अ टाइम व्हेन रेसिज्म इज ऑलरेडी एट एन ऑल टाइम हाई। जब अमेरिका में रेसिज्म ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई पे चल रहा है, तो ये इन्होंने कहा कि ये इस तरह का स्टेटमेंट दे करके और ज़्यादा वहाँ के लोगों को भड़काना चाहते हैं। तो remarks where he referred to India, China and other nations as hell holes. The comment came in the context of the birthright citizenship law and Trump reposted it on Truth Social. हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन क्या है दोस्तों? ये अमेरिकन नॉन प्रॉफिट हिंदुत्व एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 2003 में फाउंड किया गया था।
पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप हैव अ वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप, डीप रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। लास्ट में क्या हुआ, आज सुबह सुबह का ही न्यूज़ था एकदम कि एम्बेसडर जो क्वात्रा जी हैं, इनका भी रिप्लाई आया कि बहुत अच्छे ये हैं विनय मोहन क्वात्रा ऑन थर्सडे हाईलाइटेड। ये वॉशिंगटन डीसी से अपना रिप्लाई दे रहे हैं। भाई वहां पे बैठ करके रिप्लाई देना बहुत आसान है, आप लेकिन देश के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो। इसी तरह से आप एक चीज और देखो कि ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत ज्यादा गिर रही है। ये अप्रूवल रेटिंग 40% थी, डिसअप्रूवल 58% हो गई, -18। हैंडलिंग ऑफ द इकोनॉमी के बारे में बात करें तो अप्रूव हुआ 39, डिसअप्रूव हुआ 60, मतलब माइनस अगर बात करें नेट हुआ 21। तो उनकी अप्रूवल रेटिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। तो दोस्तों ये थी पूरी हकीकत ट्रंप के इस जो बयान दिया गया है। अब ये सवाल उठाते हैं कि क्या एक राष्ट्रपति को अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा देता है, और क्या बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म होने से वहां रह रहे भारतीयों का भविष्य खतरे में है? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ट्रंप सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं या इसके पीछे कोई गहरी चाल है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही देश दुनिया और एजुकेशन से जुड़ी सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए